Hello friends, welcome to my channel Nursing Gyan. So today we are going to discuss growth and development of a child. It comes under pediatric nursing. So बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो जैसे ही मदर कंसीव करती है तब से स्टार्ट हो जाती है और फिर बेबी का बोर्न होता है, देन उसकी इन्फेंसी स्टेजेस आती है, बच्चा स्कूल जाने लगता है, देन बच्चा अपना एडोलसेंस स्टेज में आता है, देन अडल्ट बनते हैं, देन ओल्ड एज. तो ये क्या होता है, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस होती है और ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रोथ. ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ क्या है? एक फिजिकल मैच्योरेशन में जिसमें हमारी बॉडी का और हमारे वेरियस ऑर्गन का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. इट्स अ क्वांटिटेटिव चेंज. सो क्वांटिटेटिव चेंज दैट इज अ चेंज विच कैन बी मेजर्स. लाइक बच्चे का वेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम केजीज में या पाउंड्स में मेज़र कर सकते हैं. बेबी की हाइट इंक्रीज हो रही है, उसको हम इंचेस या सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं. लेट्स मूव टू डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है इंडिविजुअल का. इसमें क्या होता है, बच्चे की सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो आपके डेवलपमेंट के थ्रू आते हैं. बच्चा कैसे सोशली बिहेव कर रहा है, उसका चीज़ों को इंटरप्ट करने का, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है, वो डेवलपमेंट में आ रहा है. इट्स अ क्वालिटेटिव चेंज. इसको आप मेज़र नहीं कर सकते. ये टाइम स्टेज बाय स्टेज बच्चे का डेवलप करता है. लाइक मैच्योरेशंस वो डेवलपमेंट स्टेजेस के थ्रू आती है. लेट्स मूव टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो फर्स्ट इट्स अ कॉन्टीन्यूअस एंड एन ऑर्डरली प्रोसेस विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यानी कि हर इंडिविजुअल का ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है. हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि सेम एज ग्रुप में इस बच्चे की हाइट इतनी है, इस बच्चे की हाइट इतनी क्यों नहीं है, या इस बच्चे का चीज़ों को अडेप्ट करने का तरीका ये है, दूसरे का ये है. तो वो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट रहता है, लेकिन एक एवरेज स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको मीट करना चाहिए. सेकेंड इज देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंक्रीज इन साइज एंड मेच्योरेशन. जो बॉडी का मैच्योरेशन का तरीका होता है या साइजेस का तरीका होता है, वो क्या होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है. ऐसा नहीं होता. सबके एक पैरामीटर्स होते हैं. लाइक बच्चे की जितनी हाइट इंक्रीजेज हो रही है उस हिसाब से आपको बच्चे में जो माइलस्टोन्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से. नेक्स्ट इज दे प्रोसीड इन सिफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल. व्हाट इज सिफेलोकॉर्डल? यानी कि हेड टू फुट की डेवलपमेंट, एंड प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन इज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी और टुवर्ड्स आर्म्स, टुवर्ड्स लेग, टुवर्ड्स हैंड्स एंड टुवर्ड्स फीट. फोर्थ इज रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड. दोनों ये इंटर रिलेटेड है और पैरेलली चलती है, बट कुछ स्टेजेस में डिफरेंट हो जाती है. लाइक इन्फेंसी में और प्यूबर्टी में बच्चे की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, बट इन स्कूल एंड प्री स्कूलर एज में बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो डिलेड होती है. इट प्रोसीड बाय स्टेजेस एंड इट सिक्वेंस इज प्रिडिक्टेबल. हमें पता होता है इस एज में बच्चे को ये माइलस्टोन्स आने चाहिए, स्कूल जाने के टाइम पे बच्चों का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, हाइट वेट क्या होनी चाहिए, ये पैरामीटर्स ये सब को रिलेटेड होते हैं. लेट्स मूव टू स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लाइक जैसे ही मदर कंसीव करते हैं बच्चे की ग्रोथ तभी से स्टार्ट हो जाती है. फर्स्ट इज स्टेजेस एम्ब्रियो. डेट्स कम अंडर प्री नेटल स्टेजेस. एम्ब्रियो क्या होता है? जैसे ही मदर ने कंसीव कर लिया उसी के इम्प्लांटेशन टू 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक की स्टेज को एम्ब्रियो बोलते हैं. देन फीटस. फर्दर ऑन 9th वीक से लेके बर्थ तक की जो स्टेज होती है उसको हम फीटस बोलते हैं. न्यूबॉर्न इज जैसे बेबी ने बर्थ हुआ उसके 28 डेज तक बच्चे को न्यूबॉर्न बोला जाएगा. लेटर ऑन टिल 1 ईयर ऑफ एज बेबी को इन्फेंट बोलते हैं. 1 to 3 ईयर ऑफ एज को टोडलर बोलेंगे. 3 to 5 ईयर ऑफ एज को प्री स्कूल. 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज को स्कूल एज बोलेंगे. 13 to 18 एज को हम एडोलसेंस बोलेंगे. Later on move to what are the factors that affect growth and development. So first factor is our heredity. Heredity में आता है आपका prenatal environment. Like जैसे कि first है आपका maternal metabolic disorders. मदर को डायबिटीज़ है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है वो हैम्पर होती है. ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो गया ड्यूरिंग बर्थ, बेबी को कोई इंजरीज हो गई, लाइक हेड इंजरी हो गई, या फिर वेरियस चेंजेस आर देयर. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, लाइक मदर ने अपनी प्रेगनेंसी स्टेजेस में मदर का इंटेक कम था जिससे न्यूट्रिशन डेफिशिएट हो गई, या मदर को हाइपर एमेसिस था जिसकी वजह से मदर का ओरल इंटेक था वो पुअर था. इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक मदर को HIV, स्टोर्च टाइप की कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई, उसमें क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है और बच्चा लो बर्थ वेट
डेवलप होता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू मदर को सर्टेन ड्रग्स लाइक इंजेक्शन डायलिटीन्स है, इससे क्या होता है कि बच्चे में एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। मैटरनल हार्मोन्स लाइक थायरोक्सिन, आपका ये इंसुलिन्स हो गया, इससे क्या होता है बच्चे की जो ग्रोथ होती है उस पर इफेक्ट होता है। लाइक जैसे कि इंसुलिन एक्सेस की वजह से काफ़ी टाइम बच्चे का साइज इंक्रीज बर्थ के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये चेंजेस आपके हेरिडिटरी में आते हैं। लेटर ऑन मूव टू एनवायरमेंट में आपके आ जाएगा न्यूट्रिशन। मदर का लेटर ऑन न्यूट्रिशन, बच्चे को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, इन्फेक्शंस का बच्चा एक्सपोजर में तो नहीं आ रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन के एक्सपोजर में आ गया हो या फिर कोई ट्रॉमा हो गया हो बच्चे को एक्सटर्नली। अदर फैक्टर में आपका सोशियो इकोनॉमिक आ जाते हैं, कल्चरल आ जाते हैं, इमोशनल्स आ जाता है। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेटर ऑन मूव टू टाइप्स ऑफ बॉडी बिल्ड। सो टाइप्स ऑफ बॉडी बिल्ड में आता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ क्या, एक लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वो लेस होता है। देन एंडोमॉर्फ में क्या होता है, आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है ये मोर होता है। और जो मीजोमॉर्फ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, इनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। लेटर ऑन मूव्स टू पैरामीटर ऑफ असेसमेंट ऑफ ग्रोथ को हम कैसे असेस कर सकते हैं। फर्स्ट वेट, सेकेंड लेंथ एंड हाइट, थर्ड इज चेस्ट सर्कमफ्रेंस, फोर्थ इज हेड सर्कमफ्रेंस, BMI, बॉडी प्रोपोर्शन, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जिसको हम MUAC भी बोलते हैं, और फॉन्टेनल क्लोजर। फर्स्टली वी विल डिस्कस वेट। जो वेट होता है बेबी का वो हम मेज़र कर सकते हैं वेइंग स्केल में। वेइंग स्केल अडल्ट का और न्यूबॉर्न का डिफरेंट होता है। तो बर्थ टाइम पे क्या होता है, बेबी का वेट 2.5 टू 3.8 kg होता है, जो कि एक एवरेज बर्थ वेट है इंडियन बेबीज़ का। एट 5 मंथ पे बेबी का वेट जो होता है वो डबल हो जाता है। मोस्टली आप जो MCQs वगैरह पीडियाट्रिक के देखने को मिलेंगे तो उसमें ये बहुत पूछा जाता है बच्चे का वेट डबल कब हो रहा है, ट्रिपल कब हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आप मैंने बड़े कंसाइज वे में लिखा हुआ है। 1 ईयर पे ट्रिपल होगा, 2 ईयर पे 4 टाइम्स होगा, 3 ईयर पे 5 टाइम्स होगा, 5 ईयर पे 6 टाइम, 7 ईयर पे 7 टाइम, 10 ईयर पे 10 टाइम। तो जो वेट होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेटर ऑन हम MCQ डिस्कस करेंगे, उसमें इससे रिलेटेड आपको MCQ देखने को मिलेंगे। लेट्स मूव टू लेंथ एंड हाइट। सो बेबी का लेंथ क्यों हम बोलते हैं, टिल 2 ईयर ऑफ एज बच्चा प्रॉपर्ली खड़ा नहीं होता। जो बच्चे की जो लेंथ लेते हैं हम ये लाइंग पोजीशन या सुपाइंग पोजीशन में लेते हैं, इसलिए वो लेंथ कंसीडर की जाती है। लेकिन जैसे बच्चा 2 ईयर्स के बाद प्रॉपर्ली हम उसकी हाइट मेज़र कर सकते हैं, और हाइट को हम हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में मेज़र करते हैं। सो कौन से पैरामीटर से हम मेज़र करते हैं बच्चे की हाइट लेंथ, उसको हम बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। साइड में इमेजेस भी है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चे की जो लेंथ होती है एट बर्थ 50 सेंटीमीटर होती है, 3 मंथ्स पे 60 सेंटीमीटर, 9 मंथ्स पे 70 सेंटीमीटर, 1 ईयर पे 75 सेंटीमीटर। सो आपको देखने को मिल रहा है कि बर्थ से 1 ईयर पे जो इंक्रीज़ हो रहा है वो 50% इंक्रीज़ हो रहा है। काफ़ी टाइम क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं, बच्चे का जो हाइट होता है, हाइट या लेंथ है वो 50% इंक्रीज़ कब हो रहा है, तो आप बोल सकते हो 75 सेंटीमीटर 1 ईयर पे इंक्रीज़ हो रहा है। देन लेटर ऑन 2 ईयर पे 87 सेंटीमीटर, 3 ईयर पे 96 सेंटीमीटर, 4 ईयर पे 103 सेंटीमीटर, 5 ईयर पे 109 सेंटीमीटर, एंड देन 5 सेंटीमीटर इंक्रीज एवरी ईयर टिल प्यूबर्टी। क्वेश्चन ये भी पूछने को मिलता है कि जो बच्चे की लेंथ है, हाइट है, वो कब बच्चे की ट्रिपल हो रही है। सो उसमें अराउंड 4 टू 4.5 ईयर का आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस। जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं, तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस को जो आपका ये इंच बाय इंच टेप हम मेज़र करते हैं, और दोनों जो आपका इंच टेप है वो दोनों निपल के मिडवे से होना चाहिए। सो बर्थ टाइम पे बच्चे का चेस्ट सर्कमफ्रेंस 32 सेंटीमीटर होता है। 6 to 12 मंथ्स पे जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है उससे हेड सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाता है। 1 ईयर पे 47.5 सेंटीमीटर होता है, और 5 ईयर पे इट इज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द हेड सर्कमफ्रेंस। सो चेस्ट सर्कमफ्रेंस और हेड सर्कमफ्रेंस का एक कोरिलेशन होता है। बर्थ टाइम पे जो आपका हेड सर्कमफ्रेंस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और लेटर ऑन स्टेजेस में आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू हेड सर्कमफ्रेंस। जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है बर्थ पे 35 सेंटीमीटर, 3 मंथ्स पे आपका 40 सेंटीमीटर,
6 मंथ्स पे आपका 43 सेंटीमीटर, 1 ईयर पे 45 सेंटीमीटर, 2 ईयर पे 48 सेंटीमीटर, 5 ईयर पे 50 सेंटीमीटर एंड 12 ईयर पे 52 सेंटीमीटर, जो कि अडल्ट के इक्वल हो जाता है। सो ये क्वेश्चन बहुत मेजरली देखने को मिलता है, बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस कब इक्वल होता है, तो वो 1 ईयर पे, वो 6 to 12 मंथ्स और राउंड ऑफ काफ़ी टाइम हम 1 ईयर पे भी बोल देते हैं इक्वल होता है। सो एबनॉर्मल हेड शेप, ये क्वेश्चन में बहुत टाइम आपको नोसेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा, व्हाट इज कैपोसिफेली, और एक बार ये ऑक्सीसिफेली भी देखने को मिलता है। तो ऑक्सीसिफेली में क्या होती है, बेसिकली क्या होता है, हेड है, हेड का अगर साइज इंक्रीज हो गया डेट कम्स अंडर मैक्रोसिफेली, और हेड का साइज जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो डिक्रीज हो गया तो डेट्स कम अंडर माइक्रोसिफेली। सो मैक्रोसिफेली में आपका ये हाइड्रोसिफेलस आ जाएगा, ऑक्सीसिफेली में आपका जो हेड का साइज हो जाता है वो टॉम शेप का हो जाता है, स्कैपोसिफेली में बोट शेप का, और प्लेजियोसिफेली में एसिमेट्रिकल हो जाता है, तो आप उसको कोई शेप दे नहीं सकते। लेटर ऑन मूव टू बी, सो BMI इज योर बॉडी मास इंडेक्स, जो कि फॉर्मूला होता है वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर जो आपका BMI है वो मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर हो तो डेट कम्स अंडर ओबेसिटी, और इफ इट इज़ लेस देन 15 kg पर मीटर स्क्वायर देन इट्स माल न्यूट्रिशन। बॉडी पोर्शन क्या होता है, बॉडी पोर्शन क्या होता है, आपका रेशियो ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट क्या आ रहा है, बर्थ पे आपका 1.7:1 होता है, और आपका इक्वल कब हो जाता है 10 to 12 ईयर्स पे। लेटर ऑन मूव टू मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है उसको हम MUAC भी बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है बच्चे के एक माल न्यूट्रिशन को डिटेक्ट करने के लिए। इसके लिए एक स्पेशल टेप होती है, MUAC टेप बोलते हैं उसको, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन के पैरामीटर्स होते हैं। जो हम स्टार्ट करते हैं बर्थ टाइम पे, बच्चे का जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है वो 11 to 12 सेंटीमीटर, 1 पे 12 to 16, 1 to 5 पे 16 to 17, 12 ईयर पे 17 to 18 और 15 ईयर पे 20 to 21। व्हाट इज़ फॉन्टेनल क्लोजर, जो फॉन्टेनल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। जो आपका एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो फ्रंट पे देखने को मिलेगा, आपका डायमंड शेप का होता है, जो कि क्लोज हो जाता है आपका 18 to 24 मंथ्स पे, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है वो आपका ट्रायंगल शेप का होता है, जो कि 2 मंथ्स में क्लोजर हो जाता है। थैंक यू। Thanks for watching. Please kindly like, share and subscribe my video. In our next video, we are going to discuss the MCQ.